है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि दोनों नेता आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि वियतनाम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और भारत वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार 15 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर बल दिया। श्री मजूमदार ने कहा कि दोनों देश 2024 से 2028 के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए कार्य योजना पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और वियतनाम के कृषि विज्ञान अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। रेडियो और टेलीविजन पर सहयोग के लिए प्रसार भारती और वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच भी समझौता हुआ। बेरूत में भारतीय दूतावास ने हाल के घटनाक्रमों और क्षेत्र में संभावित खतरे के बढ़ने के मद्देनजर सभी भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने 48 घंटों में तीसरी बार एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों से तत्काल लेबनान छोड़ने को कहा गया है। लेबनान में रुकने के इच्छुक भारतीयों को सतर्कता बरतने, बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने और ईमेल या आपातकालीन फोन नंबर के जरिए दूतावास से संपर्क बनाए रखने का परामर्श जारी किया गया है। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से कम 10 लोगों की जान चली गई। गया में सबसे अधिक 5, जहानाबाद में 3 और रोहतास जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। अधिकांश मौतें तब हुई जब चालू खरीफ सीजन में खेतों में काम कर रहे लोगों पर बिजली गिरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटनाओं में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश और रोशनी के दौरान सतर्क रहने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज वर्षा और बादल फटने की घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इन घटनाओं में 55 लोग लापता है, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 13 आपात केंद्र स्थापित किए हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम मार्ग पर फंसे 425 तीर्थयात्रियों को अब तक रुद्रप्रयाग जिले के लिंचोली और भीमबली से हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। लगभग 1400 तीर्थयात्री बचाव दलों की मदद से सोनप्रयाग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस बीच मौसम विभाग ने कल उत्तरकाशी जिले में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल में वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 274 हो गई है। हादसे में घायल हुए 187 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 107 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 70 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 7000 से अधिक लोगों को रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज बहुमत से राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ईवी चिन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया। ईवी चिन्नैया ने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामले सुनवाई योग्य हैं और इन पर सुनवाई जारी रह सकती है। न्यायालय ने हिंदू पक्ष के मामले के आधार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसी साल 31 मई को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में आज भारत का एक और निशाना सटीक लगा। स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में देश को तीसरा कांस्य पदक दिलाया। वे इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वप्निल कुसाले को बधाई देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की। आकाशवाणी से बातचीत में स्वप्निल ने पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।